तो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आइकन किसे कहते हैं। तो आइकन होता क्या है, शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप बोले तो चाहे आप कंप्यूटर पकड़ लीजिए या तो आप मोबाइल पकड़ लीजिए। मोबाइल के स्क्रीन पर जो छोटे छोटे चित्र, मतलब जो हमारा प्रोग्राम का फाइल हो, एप्लीकेशन का हो, देखा जाए व्हाट्सअप हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब का जो एक चित्र के रूप हमें सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रोग्राम के छोटे छोटे चित्रों को जो कि हमारे डेस्कटॉप पर उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइकन। और कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर या मोबाइल में दो प्रकार के आइकन पाए जाते हैं। एक होता है सिस्टम आइकन और एक होता है शॉर्टकट आइकन। सिस्टम आइकन हम किसको बोलते हैं, ऑलरेडी देखा जाए जब आप लोग मोबाइल लेते हो या फिर कंप्यूटर खरीदते हो तो होता क्या है, जब हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल लेके आते हैं तो डेस्कटॉप पर ऑलरेडी कुछ न कुछ पहले से ही आइकन उपस्थित रहते हैं। जो आइकन ऑलरेडी पहले से उपस्थित रहते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम आइकन, जो कि हमें सिस्टम अपने तरफ से प्रोवाइड करता है। और एक आइकन आपका होता है दूसरा शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन हम किसको बोलते हैं, आप लोग कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसको ओपन करने के लिए हमें ऑल ऑप्शन में जाना पड़ता है। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप लोग क्या करते हो, फाइल में अंदर जाते हो, तब उसको ओपन करके जो भी काम करना है आप करते हो। लेकिन होता क्या है कि व्हाट्सएप हो गया, कॉलिंग का हो गया, कैमरा हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के डिस्प्ले पे ही इसका आइकन रखते हैं। तो जो अंदर से अंदर उपस्थित आइकन को जब हम लोग उसको बाहर अपने डिस्प्ले पे रख लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट आइकन। क्लियर। एक होता है आपका सिस्टम आइकन, एक होता है शॉर्टकट आइकन। सिस्टम आइकन मतलब ऐसे आइकन जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के साथ मिले हमें, और शॉर्टकट आइकन जिसको हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं। क्लियर। तो अभी हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्क्रीन सेवर किसे कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना, उसको रिपीट कर देंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्क्रीन सेवर। नाम से ही क्लियर है ये, इसका नाम क्या है, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन को सेव करने वाला, स्क्रीन को सुरक्षित रखने वाला। क्या ऐसा भी कुछ होता है जो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन को या मोबाइल के स्क्रीन को सुरक्षित रख सकता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन को सुरक्षित रख कर सकते हैं। तो एक बार पहले हम परिभाषा देखते हैं। स्क्रीन सेवर एक एनिमेशन है। स्क्रीन सेवर क्या है, एक एनिमेशन। एनिमेशन किसको बोलते हैं, चलचित्र। एनिमेशन क्या होता है, चलचित्र, एक ऐसा चित्र जो ऑलरेडी चलता हुआ रहे, एक जगह अस्थाई न रुके। स्क्रीन सेवर किसको बोलते हैं, स्क्रीन सेवर एक एनिमेशन है जो स्क्रीन पर तब दिखाई देता है जब डिवाइस एक निश्चित समय के लिए निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय रहने का क्या मतलब, जैसे आप लोग मोबाइल ले लीजिए या फिर कंप्यूटर ले लीजिए, आप लोग उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए, उस पर आप लोग कोई कार्य मत करिए। ठीक, जब आप लोग थोड़ी देर तक उसको रख दोगे तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा कंप्यूटर या मोबाइल निष्क्रिय है, यूज में नहीं है। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, स्क्रीन सेवर एक एनिमेशन है जो स्क्रीन पर तब दिखाई देता है जब डिवाइस एक निश्चित समय के लिए निष्क्रिय रहता है। मतलब स्क्रीन सेवर तभी काम करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल या कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। स्क्रीन सेवर को स्क्रीन बर्न को रोकने के लिए बनाया गया था। स्क्रीन सेवर को स्क्रीन बर्न को रोकने के लिए बनाया गया था। स्क्रीन बर्न का क्या मतलब है, स्क्रीन को जलने से बचाने के लिए।
जहां इमेज को लंबे समय तक नहीं बदलने पर स्क्रीन में भौतिक रूप से बर्न हो जाएगा। ये तो आपका परिभाषा हो गया। अगर आपके पास नोट्स या पेन है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्क्रीन सेवर का मतलब क्लियर हुआ ना। स्क्रीन सेवर क्या है? एक एनिमेशन होता है जो कि स्क्रीन पर तब दिखाई देता है जब आप डिवाइस बोले तो कंप्यूटर या मोबाइल को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, निष्क्रिय रहने देते हो। निष्क्रिय मतलब छोड़ देते हो, उस पर उसको यूज नहीं करते। स्क्रीन सेवर स्क्रीन बर्न को रोकने के लिए बनाया गया था। अभी देखिए मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। स्क्रीन सेवर हमारे स्क्रीन को कैसे बर्न होने से रोकता है। आप लोग एक लाइट ले लीजिए, बल्ब, उसको जला दीजिए, मतलब आग नहीं लगाना है, उसको इलेक्ट्रिक के द्वारा नॉर्मली बटन ऑन करके जला दीजिए और उसका फोकस कहीं एक जगह कंटिन्यू रखिए। उसका फोकस क्या करना है? कहीं एक जगह कंटिन्यू रखना है। आप लोग देखोगे 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट बाद क्या होगा कि उसका फोकस जहां पर कंटिन्यू पड़ रहा है वहां धीरे धीरे गर्मी उत्पन्न होगी और हो सकता है वहां आग भी लग जाए। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे डिस्प्ले, जो भी मोबाइल का डिस्प्ले हो या कंप्यूटर का, इसके किनारे किनारे पर कुछ लाइटें लगी होती हैं, बल्ब लगे होते हैं। ये लोग कंटिन्यू जलते रहते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, कंप्यूटर पर हम लोग कार्य नहीं करते, तो जो बल्ब जलते रहते हैं उसका लाइट कंटिन्यू एक ही जगह पर पड़ता रहता है, जिससे क्या होता है, स्क्रीन बर्न होने का चांस बनता है। स्क्रीन बर्न होने का मतलब स्क्रीन जल सकता है। क्लियर? तो इसी को न जले, मतलब हमारा स्क्रीन खराब न हो, जले न, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन सेवर का यूज करते हैं। नाम से ही क्लियर है, स्क्रीन सेवर, स्क्रीन को सेव करने वाला। क्लियर? तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, हम लोग स्क्रीन पर कुछ चलते फिरते चित्र का यूज करते हैं। चलते फिरते चित्र मतलब एक ऐसा चित्र लगाएंगे, जब हम लोग कंप्यूटर पर कार्य करना बंद करेंगे कुछ देर के लिए तो ऑटोमेटिक वहाँ स्क्रीन सेवर काम करने लगेगा। तो वहां पर हम लोग जो चित्र लगाएंगे वो घूमता रहेगा स्क्रीन के चारों तरफ, जिससे क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी बल्ब या लाइट लगा है उसको क्या करेगा, ये रोटेट करता रहेगा, चारों तरफ घुमाता रहेगा, जिससे हमारे लाइट का फोकस एक ही जगह नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा स्क्रीन क्या होगा, बर्न होने से बच जाएगा। और जिनके जिनके पास नोट्स या पेन है वो लोग इसको नोट डाउन कर लें। हाउ टू अप्लाई स्क्रीन सेवर। हम लोग जान तो गए कि स्क्रीन सेवर होता क्या है, लेकिन इसको हम लोग मोबाइल कंप्यूटर में यूज कैसे करेंगे, मतलब किस प्रकार हम लोग करें कि कंप्यूटर में अप्लाई हो जाए। अगर आप लोग के पास नोट्स आप लोग लेके बैठे हो तो इसको नोट डाउन कर लो। करना क्या है, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। डेस्कटॉप होता क्या है, जब हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल को ऑन करते हैं, जब वो पूरी तरह से ऑन हो जाता है, हमारे स्क्रीन पर जो नया स्क्रीन आता है जहां पर कुछ छोटे छोटे चित्र या आइकन उपस्थित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। उसी डेस्कटॉप पर हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन पर्सनलाइज। आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा। क्लियर? इसके बाद जैसे ही आप लोग पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे, ए बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा, वहां से सेट द स्क्रीन सेवर, वहां पर हमें एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिलेगा, जहां से हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन सेवर को सेट करेंगे। जैसे आप स्क्रीन सेवर पे क्लिक करोगे पूरा उसका प्रॉपर्टी ओपन होके आ जाएगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन सेवर का टाइमिंग और सेटिंग उसका सेट करेंगे। फिर उसके बाद आपको नॉर्मली अप्लाई कर देना है, ओके करना है। इतने से तो अप्लाई हो जाएगा, बाकी बाद में आकर के आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो क्लियर हो गया ना, मैंने एक बार इसका परिभाषा बता दिया, स्क्रीन सेवर किसे बोलते हैं और किस प्रकार इसको अप्लाई करते हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को दिखा भी दें
कि किस प्रकार इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले में क्या करना है, राइट बटन, माउस का राइट बटन दबाना है। इसके बाद जैसे ही आप राइट बटन दबाओगे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज करके। देखिए सभी विंडो में अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो इसमें तो आपको स्क्रीन सेवर नहीं मिलेगा, यहां सर्च बॉक्स में आपको लिखना है स्क्रीन सेवर, फिर आपको यहां मिल जाएगा चेंज स्क्रीन सेवर। इसके बाद आएंगे स्क्रीन सेवर वाले ऑप्शन पर। 3D टेक्स्ट, पहला क्या है 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट मतलब अगर आप स्क्रीन पर कोई नाम अपना लिखना चाहते हो तो यहाँ 3D टेक्स्ट पर आइए, फिर आइए आप सेटिंग पर। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ कस्टम टेक्स्ट में आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ से आपका रेजोल्यूशन जो हो, इस टेक्स्ट को स्मॉल रखना चाहते हो, जो कुछ करना है, इसका स्पीड क्या रहेगा रोटेशन का। इसके बाद आपको ओके करना है। यहाँ वेट दे रहा है 1 मिनट। अगर हम लोग कंप्यूटर को 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे तभी काम करेगा, लेकिन अगर हमें चेक करना है कैसा आ रहा है तो यहाँ आप बस प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है आपका स्क्रीन सेवर। जब आप लोग कंप्यूटर को कुछ देर के लिए छोड़ोगे तो ऐसा होने लगा। ऐसा होने से क्या होता है कि हमारे स्क्रीन का जो लाइटिंग है वो चारों तरफ घूमने लगता है। क्लियर। बाकी इसके लिए मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें टोटल इसका जितना भी ऑप्शन है इसके अंदर ये सब पूरा हम क्लियर कराएंगे, वो वीडियो में रहेगा। अभी नॉर्मली बस आप लोग इतना जान लीजिए। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मधु आपको क्या नहीं समझ में आया, एक बार आप कमेंट करिएगा। मधु तिवारी आपको क्या नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट करिएगा। थोड़ा जल्दी कमेंट करना मधु, टाइम हो रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है तुरंत आप लोग कमेंट करिए, आपके पास 1 मिनट है। जिनको जो भी डाउट है तुरंत कमेंट करिए, फिर आगे हम बढ़े टॉपिक पे। ओके मधु, स्क्रीन सेवर क्या होता है आप नाम से ही इसका देखिए। इसका नाम है स्क्रीन सेवर, स्क्रीन को सुरक्षित करने वाला। हम लोग करते क्या है, जब मोबाइल या कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग उस पर वर्क नहीं करेंगे तो उसका जो लाइटिंग, हमारे डिस्प्ले के पीछे आप लोगों को पता होगा कि लाइटिंग लगा होता है, बल्ब लगे होते हैं, उसका फोकस डायरेक्टली एक जगह पड़ता है। आप 100 वाट का जो बल्ब होता है ना, सूर्य का कौन सा या आता है ये सब, उसको आप लोग देखिए कभी भी आप लगा दीजिए और उसका एक फोकस एक जगह कर दीजिए, तो थोड़ी देर अगर वो लाइटिंग उसका एक जगह पड़ता रहेगा तो वहाँ गर्मी पैदा होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जलन महसूस होता है। उसी प्रकार हमारे स्क्रीन के चारों तरफ लाइट लगी होती हैं। अगर आप कंप्यूटर को नहीं यूज करोगे तो उसका लाइट क्या होगा, फोकस एक ही जगह कंटिन्यू आएगा, जिससे कंप्यूटर का स्क्रीन खराब हो जाएगा। तो उसी को खराब होने से रोकने के लिए हम स्क्रीन पर चलते फिरते चित्रों का या टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर। मधु क्लियर हुआ स्क्रीन सेवर।
इसका नाम ही है स्क्रीन सेवर, स्क्रीन को सेव करना, सुरक्षित करना। आगे बढ़ें। अगला टॉपिक हमारा है मल्टीटास्किंग क्या है। अगला टॉपिक मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टी का मतलब ही होता है एक से अधिक। मल्टी मतलब एक से अधिक। टास्किंग क्या है? टास्क, टास्क मतलब क्या होता है? जो वर्क, कार्य दिया जाए करने को। अभी मान लीजिए कोई आया, आप पानी लेके जा रहे हो, अचानक घर वाले बोले अरे चाय भी लेके जाओ साथ में। आप तो पानी लेके जा रहे थे, आप एक काम कर ही रहे हो, तब तक उसी में बोल दिए चाय भी लेके जाओ, आप दूसरे हाथ से चाय भी ले लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। मतलब कि एक साथ कई कार्य को करना। क्लियर? तो यहां देखिए परिभाषा पहले हम लोग समझ लेते हैं। मल्टीटास्किंग का सीधा सा अर्थ होता है एक समय में एक से ज्यादा काम करना, जिससे कि थोड़े समय में अधिक कार्य कर सकें। पता चला एक तरफ आप काम कर रहे हो, अचानक गाली देने लगे, काम भी कर रहे हो गाली भी दे रहे हो। क्लियर? तो एक साथ जब आप लोग क्या करते हो, एक से अधिक कार्य करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग करना। और जाहिर सी बात है जब हम लोग एक साथ में एक से अधिक कार्य को करेंगे तो कार्य क्या होगा? हमारा जल्दी समाप्त होगा। तो परिभाषा में भी वही है। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग का सीधा सा अर्थ होता है एक समय में एक से अधिक कार्य को करना, जिससे कि थोड़े समय में अधिक कार्य कर सके। मल्टीटास्किंग का उपयोग ज्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल में किया जाता है। कुछ समय पहले जब कंप्यूटर के विकास की शुरुआत हुई थी तो उस समय कंप्यूटर सिर्फ सिंगल टास्किंग ही करते थे। क्लियर? मल्टीटास्किंग को हम एक प्रकार से और समझा सकते हैं। आजकल ऐसे ऐसे दीवाने पड़े हैं, एक तरफ मैसेंजर ओपन होगा, एक तरफ व्हाट्सएप ओपन होगा। व्हाट्सएप के भी कई टाइप हैं, 2-4 व्हाट्सएप आजकल लोग मोबाइल में रखते हैं। 4-4 व्हाट्सएप एक साथ ओपन करेंगे और उसके बाद 4 लोगों से कंटिन्यू बात करेंगे। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा सामने वाला मुझसे बात कर रहा है या फिर 4 से लगा है। क्लियर? तो मल्टीटास्किंग इसी को बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में 4-4 लोगों को 4 व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, 4 लोगों से चैटिंग कर रहा है या सिर्फ मुझे से ही कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग करना। ये तो हो गया आपके मोबाइल का एग्जाम्पल। तो अभी हम आ जाते हैं कंप्यूटर पे। मान लीजिए आपको कोई चित्र बनाने को दे दिया गया, आप लोगों ने पेंट को ओपन करके वहां पर आप लोग चित्र बनाना शुरू कर दिए। पेंट को ओपन किए, कोई चित्र बना रहे हो, अचानक कोई आ गया बोला मेरा एक पीडीएफ है, इसको आप लोग जो है आप प्रिंट करके दे दीजिए। अभी आप पेंट पर कुछ कार्य कर रहे हो, साइड में उसका पीडीएफ ओपन किए और प्रिंट करके उसको दे दिए। क्लियर? मतलब हम लोग एक तरफ पेंट पे काम कर रहे हैं, एक तरफ उसको कोई पीडीएफ चाहिए डाउनलोड करके आप प्रिंट करके दे दिए। तो यही क्या होता है? मल्टीटास्किंग। अभी हम इसको प्रैक्टिस भी करके दिखाते हैं, बाकी इसका वीडियो भी डालेंगे। तो मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा एक बार। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा मल्टीटास्किंग का।
क्लियर ना। मल्टीटास्किंग का सबसे बढ़िया उदाहरण वही है, एक साथ आप चार चार लोगों से टाइपिंग करिए, मैसेज करिए चार चार लोगों को, पांच पांच लोगों को, यही सब क्या है, मल्टीटास्किंग करना है, एक साथ कई कार्य को करना है। एक तरफ गेम खेल रहे हैं, एक तरफ मैसेज कर रहे हैं, एक तरफ कॉलिंग पे भी लगे हैं, ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग है। एक ही समय में एक से अधिक कार्य को करना। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने समझा ही दिया है, बाकी आप देख भी लीजिए। मान लीजिए आपको किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है। क्या करना है, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है और गाने भी सुनना है तथा किसी को ईमेल भी भेजना चाहते हैं, तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर में सभी काम एक साथ किए जा सकते हैं। क्लियर। मतलब हमें गाना भी सुनना है, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी निकालना है तथा किसी को मेल भेजना है। हाँ मधु, बस दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में उसको करके हम प्रैक्टिस उसको हम जो है लैब पे दिखा देते हैं, उसके बाद इसका वीडियो भी हम डाल देंगे। तो डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट भी निकालना है, आप गाना भी सुन रहे हो, किसी को मेल भी भेजना है, मतलब एक साथ आप 4-5 काम, 10 काम, 50 काम कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग करना। क्लियर हो गया। जैसा कि आपके देखिए स्क्रीन पर एक दिख रहा है मल्टीटास्किंग का उदाहरण, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। मल्टीटास्किंग ये है, देखिए यहां पर क्या है, ये आपका पेंट ओपन है, ये आपका नोटपैड ओपन है, ये आपका एक्सेल ओपन है। मतलब एक साथ में हम क्या कर रहे हैं, कई प्रोग्राम को ओपन करके कार्य कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग करना। क्लियर। आइए हम आपको एक बार दिखाते हैं कि मल्टीटास्किंग किस प्रकार होता है। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, हम आपको दिखाते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है। जैसे हमने पेंट ओपन कर लिया, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेंट। फिर हमने इसी के ऊपर नोटपैड को ओपन कर लिया। अभी इसी के ऊपर हमने एक्सेल को ओपन कर लिया। क्लियर। हमने क्या किया, कंप्यूटर पर एक साथ में ही तीन तीन प्रोग्राम को ओपन कर लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग करना। अभी हम इसको सेट करते हैं जिससे सभी एक प्रकार एक ही साथ सब पे हम कार्य कर सकें। दिख रहा है अभी ना। अभी देखिए मुझे पेंट पर कोई चित्र बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेंट पर चित्र बना ले रहे हैं, कलर वगैरह करना है, कलर कर दिए। इसके बाद पता चला मुझे नहीं टाइपिंग भी कुछ करना है, तो हमने क्या किया, टाइपिंग भी किया। अचानक किसी ने बोला कि अरे 2 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आएगा, तो हमने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई भी करके उसको बता दिया। कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। क्लियर। तो मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, देखिए आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट दिख रहा है, हम 3 काम एक साथ कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग करना। क्लियर।
आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। और इसका हम वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, हम शेयर भी कर देंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आई थिंक दोनों क्लियर हो गया होगा, स्क्रीन सेवर और मल्टीटास्किंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। शुभम पांडे, क्या समझाना है? मल्टीटास्किंग। शुभम पांडे तुरंत कमेंट करिए, क्या समझना है? मल्टीटास्किंग ना। हाँ, आपके लिए एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। आप एयरफोन लगा लीजिए और किसी को कॉल कर दीजिए और उसके बाद व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करिए किसी से। तो आप क्या कर रहे हो, एक साथ में दो दो कार्य कर रहे हो, एक तरफ आप बात भी कर रहे हो और एक तरफ आप चैटिंग भी कर रहे हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। शुभम क्या है? बहुत टैलेंटेड लड़का हो गया है, एक साथ में दो दो चार चार काम कर रहा है। क्लियर? तो मल्टीटास्किंग क्या होता है? जब आप किसी भी सिस्टम पर एक ही साथ में एक से अधिक कार्य को करोगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग करना। तो शुभम क्लियर हो गया। अगला हमारा टॉपिक क्या है? फाइल क्या होता है? फाइल क्या होता है? फाइल तो नॉर्मली अगर आप लोग देख लीजिए, आपके पास एक कॉपी होता है ना, कॉपी किताब ये सब। तो इसमें जो कुछ लिखा रहता है, मतलब कि पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा और सूचना को, अरे महाराज शुभम पांडे जी अभी करके दिखाए, प्लस इसका हम वीडियो भी डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। कंप्यूटर में डाटा और सूचना को संग्रहित करने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? फाइल। जैसे आप लोग पेंट पर या एमएस वर्ड पर कहीं गए और आपने कुछ मैटर बनाया, उसको बनाने के बाद आप लोग क्या करते हो? सेव करते हो। जब आप लोग सेव करते हो तो क्या बन जाता है? एक फाइल बन जाता है। फाइल क्या होता है? हमारे डॉक्यूमेंट का संग्रह, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को संग्रह करके, मतलब जो कुछ मैटर होता है, जो कुछ हम बनाते हैं, उसको क्या करते हैं? एक जगह संग्रह करके रखते हैं। चूंकि इसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिक विधि से संग्रहित किए जाते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग नोट्स पे अपने लिखते हैं, ये तो ऑफलाइन हमारे पास रहता है, लेकिन जो हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल में किसी डाटा को बनाते हैं, बनाने के बाद उसको सेव करते हैं, तो इस प्रकार के फाइल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फाइल बोलते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विधि से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फाइल। तो फाइल क्या होता है आप लोगों को पता चला? जब आप लोग किसी प्रोग्राम पर जा करके कुछ भी डाटा बना करके उसको सुरक्षित सेव करके रखते हो, तो जो आप लोग बनाते हो डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइल। और कंप्यूटर में हमारे दो प्रकार की फाइलें पाई जाती हैं। एक होता है आपका डाटा फाइल, दूसरा है आपका प्रोग्राम फाइल। क्लियर? फाइल क्या होता है? जब हम लोग कोई भी डाटा बना करके उसको सेव करके रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। और फाइल हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उत्कर्ष महाराज, एक्सेल के लिए अभी समय है, एक्सेल भी इसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे अभी। तो हमारा फाइल कितने प्रकार का होता है? दो फाइल, दो प्रकार का। एक होता है डाटा फाइल और एक होता है प्रोग्राम फाइल। इसका भी एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं। डाटा फाइल हम किसको बोलते हैं? जब आप लोग मान लीजिए पेंट ओपन किए, नोटपैड या एमएस वर्ड, यहाँ पर आप लोग कुछ टाइपिंग करके इसको सेव कर लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाटा फाइल बोलते हैं। जो कि आपके सामने दिख रहा है, मैंने जो ये फाइल ओपन किया है, ये भी एक प्रकार का फाइल ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाटा फाइल। और प्रोग्राम फाइल क्या होता है? जब आप लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो,
आप लोग क्या करते हो, कोई सॉफ्टवेयर चाहे मोबाइल में चाहे तो कंप्यूटर में, आप लोग मान लीजिए व्हाट्सएप ही आप ओपन कर रहे हो या इंस्टॉल करना है पहले, तो जब आप लोग उसको इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले डाउनलोड करते हो। डाउनलोड होने के बाद वो एक फिगर के रूप में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम फाइल। जिसके द्वारा हम किसी प्रोग्राम को शुरू कर सके वो क्या होता है, प्रोग्राम फाइल। और डाटा फाइल जो कुछ हम लोग टाइप करके बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं, डाटा फाइल होते हैं। बाकी इसके आगे का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीन सेवर, मल्टीटास्किंग और फाइल, ये 3 टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया है। साक्षी, कैस्केड और टाइल ये हम वीडियो में बना के दिखा देंगे। ये मल्टीटास्किंग में वो विंडो को अलग अलग अरेंज करना होता है। और क्लास जो है सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहा करेगा, 5 दिन सिर्फ हफ्ते में क्लास चलेगा, सोमवार से शुक्रवार तक। तो आज के लिए क्लास ओवर होता है। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम रहे आप लोग कमेंट कर देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। और जहाँ तक कि मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना मुझे। तो आज का क्लास हम ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से मंडे को डायरेक्ट।